आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आस्क हेज सिक्योरिटीज़ के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव सांघवी साहब। 23 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है वैभव सर का हेज फंड्स में कामकाज करने का। HDFC बैंक से आपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद इक्विटीज़ और प्राइवेट बैंकिंग टीम में आपने लंबा काम किया है। DSP मरीन लिंच ग्रुप के साथ भी आपका लंबा एसोसिएशन रहा है। प्रोफेशन से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और NM कॉलेज से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है। वैभव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम और आपके क्लाइंट्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए और ज़्यादा वेल्थ बनाने वाला साल साबित हो सर, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर, वाकई में ऐसा होगा क्या? 2024 2023 से बेहतर हो सकता है या पॉजिटिव होगा? आई थिंक अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनिल जी और आपके श्रोताओं निवेशकों को सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं फॉर द 2024 ईयर। नाउ अगर आप देखें कि 2023 एंड किया 20% ऊपर इन टर्म्स ऑफ द इंडेक्स, और खास करके लास्ट 2 महीने में अच्छी सी मूव आई है, स्पेशली पोस्ट 2 इवेंट्स। एक तो जो डोमेस्टिक इलेक्शन के रिजल्ट, स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट आए, और दूसरा कि फेड ने एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे आपके रेट्स टॉप आउट हो चुके हैं। उसके कारण हमने देखा कि ग्लोबली ऑन रिस्क ऑन एनवायरनमेंट हुआ है, और खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में एक अच्छी गतिविधि हमने देखी है एटलीस्ट फॉर द लास्ट मंथ, जहां हमने ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज अच्छे देखे हैं। और इंडिया बीइंग 16% ऑफ दैट बास्केट वो नेचुरल बेनिफिशियरी रहा है वो पॉजिटिव फ्लो का। हैविंग सेड दैट, अगर 2024 देखते हैं तो हमें लगता है कि काफी हद तक हमारी वैल्यूएशन जो री रेटिंग है वो उसका दौर गया है, और हम गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स कैसे इंप्रूव होंगे या जिस हिसाब से अर्निंग्स चलेगी हम उस हिसाब से फॉलो अप करेंगे। एट द सेम टाइम अगले साल में 2-3 इवेंट ऐसे हैं जहां पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। सो यस, ऑफ कोर्स इंडिया इज डूइंग बेस्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, बट वॉलेटिलिटी के साथ हमें लगता है कि थोड़ा बढ़ाव यहाँ से शक्य है। हैविंग सेड दैट 20% अगर लास्ट टाइम चला था, वेदर दिस हैपेंस इन दिस ईयर, ये भी साल हो सकता है कि नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल। अगर अर्निंग्स बढ़ी तो हम बढ़ेंगे। भारतीय बाजारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अर्निंग्स का। कंपनियों की कमाई होनी चाहिए ताकि वो मजबूती से बाजार को संभाले रख सके। कुछ और फैक्टर्स पे भी मैं राय लूंगा, लेकिन उससे पहले आपने चूंकि ग्लोबल मार्केट्स का जिक्र किया, पहले एक बार वहां पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। आप कैसे देख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों को 2024 में? 2024 में एक थिंग वेरी क्लियर है कि यहाँ से ब्याज दरें थोड़ी घटेगी। अभी कितनी घटेगी वो डिपेंड करता है कि इनकमिंग डेटा कैसा आता है, ग्लोबल इन्फ्लेशन किस बाजू बैठता है, और एक बार ग्रोथ डिक्रीज होता है और इन्फ्लेशन भी डिक्रीज होता है तो एक जगह बन जाएगी आपको इंटरेस्ट रेट घटाने की। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स में वैल्यूएशन को थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा उस हिसाब से। सो वो एक महत्व का पहलू है। दूसरा महत्व पहलू है कि चाइना अभी तक हमने अच्छी रिकवरी नहीं देख पा रहे हैं वहां पे, इन स्पाइट ऑफ काफी मेजर्स जो गवर्नमेंट कर रही है। ऑन ग्राउंड इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ द डेटा हमें नहीं दिख पा रहा है। सो उस कारण हमें लगता है कि ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ थोड़ा प्रेशर में रहेगा, और जो भी ग्रोथ रहेगा आई थिंक वो इंडिया लीड करेगा वो ग्रोथ को। सो फ्रॉम अ ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव इंडिया एक सबसे बेहतरीन सिचुएशन में है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ग्लोबल ग्रोथ को लीड करने का काम भारत के बाजार करेंगे और यहाँ पर कंपनियों की कमाई सबसे इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर और वैभव जी जो इम्पोर्टेंट है वो है चुनाव को लेकर। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? टिपिकली हम अगर डेटा ही देखते हैं, प्योर डेटा, तो चुनाव के 6 महीने पहले हम टिपिकली देखते हैं कि मार्केट थोड़ी बॉयंट रहती है इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ फेवरेबल आउटकम। ऑफ कोर्स लास्ट 2 महीने में जो मूव आई है, जो 13% 14% की मूव आई है, आई थिंक थोड़ा फैक्टर इन कर चुका है एक फेवरेबल आउटकम। सो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स इफ द इलेक्शन रिजल्ट जैसे ब्रॉडर एक्सपेक्टेशन है, अगर वैसा रहा तो आई थिंक इट शुड बी स्टेडी स्टेट नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल। बट इफ इट गोज ऑन
और स्लाइटली प्रोबेबिलिटी ऑन द अदर वे, तो रिएक्शन थोड़ी शार्प हो सकती है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इंडिया जैसे कंट्री में इलेक्शन आउटकम डिटरमाइन करना. हालांकि सभी को मालूम है कि क्या हो रहा है, बट स्टिल वी विल नेवर काइंड ऑफ एज अ रिस्क स्टूडेंट वी विल नेवर से कि ये पर्टिकुलर आउटकम होगा. सो वंस इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं, पॉलिसी कंटिन्यूएशन देखते हैं, तो हमें लगता है कि प्राइवेट केपेक्स का दौर वापस नए से शुरू होगा. सो एक वो चीज बहुत ही ध्यान में रखनी है. अगर वो होता है तो ओवरऑल ब्रॉडर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ भी हो सकती है. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक. अब बताएं सर, भारतीय बाजारों में क्या पसंद है आपको? अगर पैसा लगाना है तो निवेश के लायक मौके कहाँ आपको नजर आते हैं? ऑफकोर्स जिस हिसाब से सप्लाई साइड में गवर्नमेंट की अच्छी फोकस रही है, हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल्स, कैप गुड्स ये कंटिन्यूड अच्छे करने चाहिए. ऑफकोर्स एक वैल्यूएशन एक क्वेश्चन मार्क है, पैरामीटर है जो सभी को देखना चाहिए. अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन पे ये सेक्टर में हमें बहुत ही अच्छा लगता है. सेकेंड, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी एक ऐसा सेक्टर है जहां हमें लगता है कि थोड़ी और मूवमेंट आनी चाहिए. लास्ट 1-1.5 साल में एक्सेप्ट फॉर ऑटोज, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी काफी डल रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ एक सेगमेंट में थोड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है. साथ ही साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें लगता है कि एक अच्छी निवेश करने की उम्मीद है हमें, और अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है वहां पे. और लास्टली कि मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स देख सकते हैं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, आपसे राय लेना चाहता हूँ एक दो और अलग सेक्टर में. जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी रही 2023 में. क्या कोई स्पेस है सरकारी कंपनियों में जो आपको पसंद है? रेलवे, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स या कुछ और? ऑफ कोर्स आई थिंक जिस हिसाब से पॉलिसी एक्शन हुई है और जिस हिसाब से जो ऑर्डर फ्लोज हुए हैं इन सभी कंपनियों में, काफी अच्छा बॉयंसी दिखा रहा है बिजनेस पर्सपेक्टिव से. ऑफ कोर्स वो काफी स्टॉक्स चले भी हैं, इनके वैल्यूएशंस महंगे भी हुए हैं. सो फ्रेश इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जैसे जैसे नंबर्स आते जाएंगे वैसे वैसे ही इसका जैसे मुनाफा बढ़ता जाएगा, उनकी स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी. बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन री रेटिंग की बात कहें तो आई थिंक वैल्यूएशन री रेटिंग काफी अच्छी हो चुकी है. यहाँ से अर्निंग्स, आई कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, बट अर्निंग्स एक कोर फोकस है जो देखना चाहिए. और लास्ट पॉइंट एक मैं कहूंगा कि इंटरेस्ट रेट्स जब भी घटने की बात आ रही है तो जनरली वी सी अ शिफ्ट वैल्यू से ग्रोथ की तरफ. लास्ट 2 साल में वैल्यू परफॉर्म किया हुआ है, अभी हमें लगता है कि थोड़ा टिल्ट होगा ग्रोथ की तरफ. ओके, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा वैभव जी. वो मेटल और आईटी शेयर पर दोनों ही अभी तक बहुत अच्छी तेजी में नहीं आया. थोड़ी थोड़ी रिकवरी तो हुई है. ग्लोबल मार्केट से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स हैं, इनको लेकर क्या व्यू है आपका? हमारी एक हमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एक थीम है फॉर द कमिंग ईयर, डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल. जो भी कंपनियां डोमेस्टिक सेक्टर्स के का एक्सपोजर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर का एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, हमें लगता है उसमें प्रेफरेंस ज्यादा रखना चाहिए एज कंपेयर टू द ग्लोबल एक्सपोज कंपनीज या एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज. क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट कम हो रहे हैं तो एक नॉर्मल हेडविंड आ सकती है ये सभी सेक्टरों में. सो मेटल्स बोले या आईटी बोले, ये दो सेक्टर्स हमें लगता है कि कैन बी ट्रेडिंग बेट बट नॉट प्रोबेबली फॉर अ लिटिल मीडियम टू लॉन्ग टर्म एट दिस पॉइंट इन टाइम. ठीक बात है. तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको देखना है तो अच्छी बात है. इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा सा और वक्त है इनके फंडामेंटल सुधरने में. वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. समय दिया आपने विस्तार से बाजार पर, चाहे हमारे बाजारों चाहे दुनिया भर के बाजारों हों, आपने डायरेक्शन और उसका पूरा क्लियर कट हमें एनालिसिस दिया. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.